आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए अंग्रेजी में लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। पहले लेसन का नाम है 3 क्वेश्चंस, यानी 3 प्रश्न। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पूर्व, यानी लेसन को शुरू करने से पहले 2-3 वाक्य दिए गए हैं, उन्हें मैं पढ़ा रहा हूं। ए किंग हैज 3 क्वेश्चंस। ए किंग, एक राजा, हैज रखता है 3 क्वेश्चंस, एक राजा के पास 3 प्रश्न हैं। एंड ही सीकिंग, सीकिंग का मतलब होता है ढूंढ रहा है, आंसर्स टू देम, और वह इन तीनों प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है। व्हाट आर दी क्वेश्चंस, और ये प्रश्न क्या है। डज द किंग गेट, क्या राजा प्राप्त कर लेता है। व्हाट ही वांट्स, जो वह चाहता है, क्या राजा प्राप्त कर लेता है जो वह चाहता है, कि राजा इन तीनों प्रश्नों के उत्तर उसे मिल जाते हैं या नहीं। अब पाठ शुरू होता है। दी थॉट, थॉट का मतलब होता है विचार। किंग आए टू ए सर्टेन किंग, किसी राजा के मन में यह विचार आया। दैट ही वुड नेवर फेल, दैट ही वुड नेवर फेल, वह कभी भी असफल नहीं होगा। इफ ही न्यू, यदि उसे ये जानकारी प्राप्त हो जाती है। 3 थिंग्स, यदि उसे इन 3 बातों की जानकारी मिल जाती है तो वह कभी भी असफल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स, दीज माने ये, 3 का मतलब होता है 3, थिंग्स माने होते हैं बातें, वर माने थी, ये 3 बातें ये थी। व्हाट इज दी राइट टाइम, व्हाट इज द राइट टाइम, सही समय क्या है। टू बिगिन समथिंग, किसी कार्य को करने का सही समय क्या है। पहला उसका ये प्रश्न है, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी कार्य को करने का सही समय क्या है। दूसरा है, विच पीपल शुड बी लिसन टू, विच पीपल, कौन से लोग, शुड बी चाहिए, यानी किन लोगों की बात उसे लिसन टू, लिसन टू का मतलब होता है मानना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि राजा को किन लोगों की बातों को मानना चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। फॉर हिम टू डू, यानी उसे सबसे पहले कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए, यह उसके तीसरे प्रश्न में आता है। द किंग देयरफॉर, राजा इस प्रकार से सेंट, सेंट का मतलब होता है भेज देता है। मैसेंजर्स, अपने दूतों को या संदेश वाहकों को। थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब होता है संपूर्ण, यानी पूरी जगह। हिज किंगडम, अपने राज्य में। इस प्रकार से राजा अपने दूतों को अपने पूरे राज्य के अंदर भेज देता है। प्रोमिजिंग, प्रोमिजिंग का मतलब होता है ये वचन देते हुए। ए लार्ज सम ऑफ मनी, कि एक बहुत बड़ी धनराशि। टू एनीवन, टू एनीवन का मतलब किसी व्यक्ति को दी जाएगी। हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो भी इन तीनों प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसे एक बहुत बड़ी धनराशि उसे दी जाएगी। मैनी वाइज मैन, जब राजा ने ये संदेश भेज दिया कि इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने पर उस व्यक्ति को बहुत बड़ी धनराशि दी जाएगी, इस समाचार को सुनकर के बहुत सारे मैनी वाइज मैन, बहुत
बुद्धिमान लोग यानी अनेक बुद्धिमान लोग केम माने आए टू द किंग और राजा के पास इन तीनों प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के राजा के पास आए। बट किंतु दे ऑल आंसर्ड, किंतु उन सभी ने उत्तर दिया हिज क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों का डिफरेंटली का मतलब होता है भिन्न भिन्न तरीके से, और उन बुद्धिमान व्यक्तियों ने राजा के सामने इन तीनों प्रश्नों के उत्तर भिन्न भिन्न तरीके से रखे। इन दी रिप्लाई, उत्तर में, टू दी फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में, सम सेड, पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा द किंग, राजा को, मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कि राजा को एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए, एंड देन, और फिर फॉलो इट का मतलब होता है इसका अनुसरण करना चाहिए। यानी पहले प्रश्न के उत्तर में राजा से ये कहा गया कि राजा को एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए और उस समय सारणी के अनुसार ही उसका पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, और मात्र इस तरीके से, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और उन लोगों ने ये कहा कि राजा इस प्रकार से प्रत्येक कार्य उचित समय पर कर सकेगा। अदर्स, फिर अन्य लोगों ने फिर अन्य लोगों ने कहा दैट इट वाज इम्पॉसिबल, फिर इसी प्रश्न के उत्तर में अन्य लोगों ने भी ये जवाब दिया दैट इट वाज इम्पॉसिबल, कि यह तो बहुत ही असंभव था, टू डिसाइड का मतलब होता है ये निर्णय करना, इन एडवांस का मतलब होता है पूर्व में ये निर्णय करना असंभव था, द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी कार्य को करने के लिए पूर्व में ही कोई समय निश्चित करना यह असंभव था। ये यहाँ तक ये पैराग्राफ पूरा हो गया है। इसके बाद